ये है वेब सीरीज द लास्ट ऑफ अस, इसका एपिसोड नंबर 3। इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले के उन दोनों एपिसोड की स्टोरी मैंने इस चैनल पर पहले ही अपलोड कर दी, तो आप इसे देखने से पहले उन दोनों एपिसोडों को भी देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ, जिसके लिए आप चैनल पर जा प्लेलिस्ट सेक्शन में द लास्ट ऑफ अस सर्च कर सभी वीडियो देख सकते। एपिसोड नंबर 3 शुरू होता है जहाँ पर टेस की मौत के ये दोनों काफी आगे आ चुके और एक जंगल में रुकर थोड़ा आराम कर। अब यहाँ पर एली जोल को बोलती है कि टेस की मौत की जिम्मेदार वो नहीं है, क्योंकि वो दोनों यहाँ पर उसके लिए नहीं आए थे, वो दोनों तो यहाँ पर अपने ट्रक के लिए आए, तो वो उसको टेस की मौत का जिम्मेदार बिल्कुल भी ना समझे। अब ये सुनकर जोल एली को कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि असलियत भी यही होती है। जिसके बाद वो दोनों दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर दे, क्योंकि अब जोल अपने एक पुराने दोस्त के पास जा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इंसान जोल को रास्ता दिखा सकता है और इस लड़की को उस कैंप तक पहुँचाने में मदद कर सकता है। और बीच में इन लोगों को एक गैस स्टेशन मिलता है, तो जोल अपनी जरूरत की सामान मिलने की उम्मीद में उस गैस स्टेशन के अंदर जाता है और वो वहाँ पर जरूरत का सामान ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ एली उस गैस स्टेशन में और ज्यादा अंदर चली और वो एक बेसमेंट तक पहुंच, मगर वहाँ पर वो देखेगी एक इन्फेक्टेड उस जगह पर काफी सारे मलबे दबा हुआ पड़ा है जो हिल भी नहीं। तो एली उसके पास जाकर अपने साथ रखी हुई एक चाकू से उस इन्फेक्टेड को मार देती है। अब ये देखकर हमें साफ समझ में आता है कि ये छोटी सी लड़की काफी हिम्मत वाली। जिसके बाद वो बाहर जोल के पास आ जाती है और वो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताती उसने अंदर क्या देखा और क्या किया। अब जोल की बंदूक सभी गोलियां खत्म हो गई, तो वो उस बंदूक उसी गैस स्टेशन में छुपा देती और वो फिर से अपने सफर पर इस बार बिना हथियार के ही आगे निकल जाता। और इसी रास्ते में जोल एली को बताता है कि शायद ये इन्फेक्शन पैक्ड फूड की वजह से फैला है और ये इन्फेक्शन इतना ज्यादा तेज था कि इसने 2-3 दिन के अंदर पूरी दुनिया को तबाह कर और पूरी दुनिया बदल। अब उसी रास्ते में आगे एली एक गड्ढे के काफी सारे कंकाल देखती है, जो उन इंसानों जो नॉर्मल असल में इन सभी इंसानों इन्फेक्शन फैलने के बाद आर्मी ने मारा था और यहाँ पर लाने के आर्मी ने उनसे झूठ बोला कि वो लोग उनको एक सेफ जगह पर ले जाएं, मगर उन लोगों ने यहाँ लागा और मार दिया। इसके तुरंत ही बाद हम लोग सीन में शिफ्ट होते हैं और हम एक बिल नाम के आदमी, और ये बिल वही है जिसके पास इस समय जो हेल्प लेने के लिए आ रहा है। और बिल को भी हमें पास्ट में 2003 से दिखाया जब ये इन्फेक्शन फैला था। असल में जिस समय गवर्नमेंट बिल के टाउन को खाली करा रही थी और सभी लोगों को वहाँ से ले जा रही, उस समय बिल अपने एक सेफ रूम में छुपकर उसी जगह पर रुक गया था, क्योंकि असलियत में गवर्नमेंट उसके टाउन के सभी लोगों को ले जाकर मारने वाली थी। और गवर्नमेंट के ये करने के बाद बिल उसके पूरे टाउन का एक अकेला जिंदा आदमी, जिसके बाद वो पूरे टाउन राजा बन जाता है और वो उसी जगह पर खुशी खुशी रहना शुरू करता है, जिसके लिए वो उस जगह को काफी एडवांस बना देता है और खुद को बचाने के लिए उस टाउन को चारों तरफ से फेंसिंग कर देता है कि काफी एडवांस सिक्योरिटी कैमरास लगा और सिक्योरिटी डिवाइसेस लगा अपने आप को बाहर से पूरी तरह से सिक्योर कर ले। और टाउन होने के कारण उसको इस जगह पर हर रोजमर्रा की जरूरत की अवेलेबल हो, जैसे गैस और बिजली, तो वो शांति से इसी जगह पर रहना शुरू कर देता और उसके पास खाने की भी कोई कमी नहीं। अब बिल का कुछ समय इसी तरह निकल जाता है, मगर एक दिन वो देखता है उसके बनाए एक गड्ढे के अंदर एक आदमी गिरा पड़ा है और वो जब उसे जाकर देखता है तो वो एक फ्रैंक नाम का आदमी जो देखने में ठीक लगता है, जिसको देखकर लगता है कि ये इन्फेक्टेड नहीं है। तो फ्रैंक बिल को बोलता है कि वो काफी भूखा है और खाना खाना चाहता है। जिसके बाद बिल थोड़ा हिचकिचाते हुए फ्रैंक को गड्ढे से बाहर निकालकर इन्फेक्शन चेक करने वाली मशीन से फ्रैंक को चेक करता है और वो पाता है कि वो ठीक। जिसके बाद बिल फ्रैंक को अपने घर ले जाकर अच्छा खाना खिलाता, मगर बिल ये देखकर काफी चौंक जाता है कि बिल ने यहाँ पर हर सुविधा का जुगाड़ कर रखा है और यहाँ पर कोई भी अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता। अब खाना खाने के बाद जब फ्रैंक के जाने का टाइम आ जाता है तो वो बिल के घर में रखा है पियानो देख लेता और वो जाने से पहले बिल से बोलता है कि वो एक बार ये पियानो बजाना चाहता, जिसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। अब फ्रैंक के पियानो बजाना, फ्रैंक बिल को भी पियानो बजाना, और जिसके बाद जब बिल पियानो बजाता और साथ में गाना गाता है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता और वो रोना शुरू कर देता है, जिसे देखकर फ्रैंक बिल एक गे है और वो उसी टाइम बिल को किस कर देता है। इसका मतलब अब ये स्टोरी एक अलग ही यू टर्न लेने वाली है। इसी के बाद वो दोनों फिजिकल भी हो जाते हैं। अब ये रिलेशन बनने के बाद वो दोनों साथ ही रहना शुरू कर देते और एक साथ अपनी जिंदगी बिताने लगे। अब 2010 में रेडियो की मदद से फ्रैंक की टेस से बात होती और वो दोनों रेडियो पर ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मगर इस समय तक पूरी दुनिया में इन्फेक्शन बुरी तरह से फैल चुका है और दुनिया एकदम से बदल चुकी। तो फ्रैंक के बोलने पर टेस और जोल भी उनसे मिलने उनके टाउन आते हैं, जहाँ पर वो लोग एक साथ डिनर करते हैं। इसी कारण से जोल की बिल से दोस्ती है और वो यहाँ पर इसी वजह से हेल्प लेने आने वाले। लंच के बाद दोबारा से टेस और जोल अपने कैंप वापस चले जाते हैं और ये दोनों अपनी जिंदगी दोबारा से अच्छी तरह बिताने लगे। अब समय के साथ साथ बिल की एज बढ़ने लग जाती है, मगर ये दोनों एक साथ काफी खुश होते हैं और एक साथ इन दोनों ने काफी अच्छा और काफी बुरा टाइम बिताया, जिसमें एक बार इन लोगों के ऊपर राइडर्स अटैक कर देते। असलियत में राइडर्स उन लोगों का ग्रुप है जो लोग जिंदा रहने, लोगों को लूटने का काम करते हैं, जिसमें ये किसी पर भी अटैक कर देते और इनके भी सबसे बड़े दुश्मन फेडरा ही है। मगर जिस समय बिल के टाउन राइडर्स अटैक करते हैं, बिल की सभी एडवांस सिक्योरिटी के कारण वो
लोग ऐसा नहीं कर पाते और उन सभी की मौत हो जाती, जिसमें बिल को एक गोली भी लग, मगर वो जिंदा बच जाता। अब काफी समय इसी तरह बीतने के बाद वो दोनों ही एज में काफी ज्यादा हो जाते और अब फ्रैंक भी पैरालाइज हो चुका है और उसका पूरा देखभाल करने का काम बिल ही करता है। और ऐसे ही एक नॉर्मल दिन फ्रैंक बिल को बोलता है अब वो मरना चाहता है, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी काफी अच्छी तरह से उसके साथ बिताई है और वो मरना इस तरह से चाहता है कि वो उसे ओवरडोज देकर जान से मरता है, क्योंकि वो मरना भी उसी के हाथों से चाहता है। अब बिल की फ्रैंक की ये बात सुन बिल ना चाहते हुए भी इस चीज के लिए हाँ कर देते, मगर मरने से पहले वो बिल से शादी करना, तो वो दोनों पहले शादी कर लेते और अपनी आखिरी रात वो दोनों एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, जिस डिनर में बिल को फ्रैंक उसकी वाइन में नींद की ओवरडोज मिलाकर दें, तो एंड में बिल ये करता है और फ्रैंक वो वाइन पी लेता है। मगर इसके बाद बिल बताता है उसने पहले ही पूरी वाइन की बोतल में नींद की ओवरडोज कर दी। इसका मतलब अब उन दोनों ने उस वाइन को पी, जिसके बाद बिल बोलता है उसके आने के बाद उसके जीने की वजह वही है और अगर वही मर जाता है तो वो जीकर क्या करे, जिस कारण से वो भी उसी के साथ मर। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को लेकर अपने बेडरूम में चले और उसे अंदर से लॉक कर ले। मतलब ये तरीका था उन दोनों का एक साथ मरने। अब यहाँ प्रेजेंट टाइम में जोल एली को लेकर बिल के घर तक पहुंच जाता और उनकी दोस्ती के कारण उसे पता होता है कि उसे अंदर कैसे घुस, तो वो सभी सिक्योरिटी डिवाइसेस को बाईपास करता हुआ अंदर घुस। मगर अंदर जाने पर उसे बिल और फ्रैंक में से दोनों में से कोई नहीं मिला, मगर एली को एक नोट मिला, जिस नोट की मदद से उन लोगों को उन दोनों के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, क्योंकि उस नोट बिल ने सब कुछ लिख रखा था कि वो दोनों क्या करने जा रहे हैं। मगर साथ में बिल ने उस नोट में ये भी लिखा था अगर जोल चाहे तो वो अब यहाँ पर मौजूद किसी चीज का इस्तेमाल कर ताकि वो अपनी पार्टनर टेस सुरक्षित रख सके। मगर बिल को ये नहीं पता होता उस टाइम कि जिस समय जोल यहाँ पहुंचे उस समय तक टेस की मौत हो जाए। अब ये पढ़कर जोल थोड़ा इमोशनल हो, मगर फिर बेसमेंट में जाने पर जोल को बिल की कार मिल जाती, जिसकी मदद से वो लोग उस कैंप तक सुरक्षित पहुंच सकते और साथ में उसे बिल के काफी सारे हथियार भी मिलते। तो अब बिल की तो हेल्प मिल नहीं सकती क्योंकि वो मर चुका। तो अब जोल प्लान बनाता है वो सीधा उस कैंप तक जाए जहाँ से उसके भाई का लास्ट मैसेज, क्योंकि असलियत में जोल का भाई टॉमी भी पहले उसी के साथ उसके कैंप में रहता था, मगर उसने बाद में फायरफ्लाइज को और वो इस कैंप से दूसरे कैंप चल, लेकिन बाद में पता चला कि उसने फायरफ्लाइज भी, तो उसे लगता है कि अगर उसका भाई टॉमी उसे मिल तो टॉमी उनकी मदद जरूर कर पाएगा एली को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाने। तो वो लोग अब सीधा उसी लोकेशन पर जाने की सोच लेते हैं जहाँ जोल को लगता है उसका छोटा भाई टॉमी। अब बाहर निकलते टाइम एली को उसी घर से एक छोटी गन मिल, तो एली उस गन को अपने बैग में छुपा ले, जिसके बारे में जोल को कुछ नहीं पता होता। इसके बाद वो दोनों बिल की कार को लेकर टॉमी को ढूंढने के लिए निकल जाते और एपिसोड नंबर 3 यहीं पर खत्म हो जाता। अगर आपको एपिसोड नंबर 3 अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।